नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से 8वें पे कमीशन का गठन की घोषणा हुई है, तमाम लोग अपने सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने 2 वीडियो बनाए थे कि आपका सैलरी क्या होगा, ठीक है? आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड उसके अगले दिन जो न्यूज़पेपर आया था, उसमें मेरा ही कैलकुलेशन फिट बैठा था और जो मैंने कैलकुलेशन किया था, वही पेपर में भी छपा था। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो लगभग जो जितने भी एनालिस्ट हैं या आप कह सकते हैं टीवी पे पैनलिस्ट होते हैं, लगभग वही डेटा है। तो ये तो हुई की बात है, जो लोग अभी वर्किंग है उनका वेतन क्या होगा? लेकिन जो रिटायर हो गए हैं, वो भी उनका भी पेंशन बढ़ेगा। अब उनका कितना पेंशन बढ़ेगा, कितना पे रिटायर हुए हैं, तो कितना अभी उनको मिल रहा है, तो कितना इन फ्यूचर मिलेगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो हो सकता है कि आपको पूरा ना दिख पाए, तो इसके लिए आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। ये वाला जो पीडीएफ है, वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, तो यहाँ पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी विथ ईआर मनीष, तब पर भी ये वाला चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि क्या इसमें जो है वो दे रखा है 8 पे कमीशन, जो मैंने इसमें टेबल बनाया है, उसमें पेंशन क्या होगा। देखिए, पेंशन डिपेंड करता है आपके बेसिक, जिस बेसिक पे आप रिटायर हुए हैं। ये वाला टेबल देखिएगा, ये वाला जो टेबल है, इसमें मैंने जो अभी वर्किंग में है उनका टेबल बनाया है, और जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनका ये वाला टेबल है। अब इसमें कितना एक बेसिक आपका पेंशन होगा, मिनिमम पेंशन की हम बात कर लें। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट बता दूं कि ये वाला चार्ट है, वो इस यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि 1800 पे ग्रेड में, यानी कि 18,000 आपका बेसिक है, तो एक इंक्रीमेंट के बाद ये हो जाएगा 18,500, उसके बाद 19,000, जो भी है वो जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता है वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपका बेसिक है वो है लेवल 1 के पोस्ट पे। यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, और ये पे ग्रेड है 1900 पे ग्रेड, 2000 पे ग्रेड, 2400 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड। उसका बेसिक जो वाइट में आप देख रहे हैं वो 7th पे कमीशन के अनुसार है, और जो ये आप येलो में देख रहे हैं वो जो करंट में अभी वर्किंग एम्प्लॉई है उनके लिए है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन में, ये पेंशन मैंने निर्धारित किया है कि कितना पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिएगा और उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं कि आपका पेंशन क्या होगा। तो अगर 18,000 अभी बेसिक जिनका होगा, यानी कि उस समय तक 2026 के जनवरी तक, तो उनका जो बेसिक हो जाएगा वो 34,560 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो कैलकुलेशन प्रॉपर जो है वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, जो कि 1.92 है, उसके आधार पे। और अब ये 1.92 कैसे आया है वो भी मैंने आपको समझाया था पिछला वीडियो में, कि उस समय तक जब आपका 7th पे लागू हुआ था, तो उस समय आपका 125 डीए था और 14.27 का हाइक दिया गया था, तब जाके आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 पिछली बार लागू हुआ था। लेकिन इस बार ही आपका डीए कितना होगा, 61% होगा, और एक्सपेक्टेड हाइक जो है वो 19%, उसके अकॉर्डिंग आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है कि 2 दे दे, अगर ज़्यादा डिमांड हो तो 2 भी दे दे, लेकिन उसी के आसपास देगा, ज़्यादा मोदी सरकार से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। चूँकि पिछली बार से आप कंपेयर मत कीजिएगा कि 2.57 यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर पिछली बार दिया गया था तो इतना ही दिया जाएगा, चूँकि पिछली बार डीए आपका दुगना से भी ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं 61 पहुँचेगा 2026 के जनवरी तक, और यहाँ पे आपके 2016 के जनवरी तक 125 पहुँच गया था। तो यानी कि आप समझ सकते हैं दुगना से भी ज़्यादा उस समय डीए था, और अभी 61 ही डीए, यानी कि 10 साल में मात्र 61 डीए बढ़ेगा। तो ये भी ताज्जुब वाली बात है कि कैसे 10 साल में मात्र 61 हुआ और उस समय 10 साल में 125 डीए हो गया था। तो वो अलग मैटर है, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो 1.92 जो आपका फिटमेंट फैक्टर आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया कि किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, पिछली बार जब आपका इंक्रीमेंट मिला था तो 14.27 मिला था, अब की बार 19 माना जा रहा है कि आपको मिलेगा, तभी जाके कुछ बात बनेगा, नहीं तो अगर पिछले जैसा ये इंक्रीमेंट दे तो आपकी सैलरी भी घट जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो आप समझ गए होंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना आपको मिलने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा, आपका अगर 18,000 पे आप रिटायर हुए हैं, ठीक है, सपोज आप 18,000 बेसिक आपका है, ठीक है, और उसी पे रिटायर हो गए हैं, तब जाके पेंशन आपको कितना मिलेगा,
नया पेंशन जो आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा तब आपका 17,280 मिलेगा। चूँकि आपको मिल कितना रहा था, 9,000 प्लस डीए मिला था, यानी कि डीए 50% अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 4.5 9 4 13, यानी कि 13,500 के अप्रॉक्स आपको जो मिल रहा था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 17,280 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है पेंशन वाले लोगों को कि आप कौन से बेसिक पे रिटायर हुए हैं। सपोज कोई बंदा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, कोई बेसिक पे, ये आपका बेसिक है, सपोज कौन से लेवल ग्रुप में है, ये लेवल 2400 पे ग्रेड में कोई बंदा था। ठीक है, और ऑब्वियस है कि नीचे जाइएगा तो आपको 2400 ग्रेड पे में कोई आपका इंक्रीमेंट मिलते मिलते ये वाला आपका बेसिक था। सपोज 31,400 आपका बेसिक था और 31,400 पे आप रिटायर हुए, तो आपकी सैलरी कितना बन रही होगी, अभी 15,000। ठीक है, बेसिक 50% ही होगा। 31,400 पे आप रिटायर हुए हैं तो 15,500 यानी कि समथिंग ऐसे ही 15,500 के अप्रॉक्स बेसिक हो गया, और उस पर 7,500 के अराउंड कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 7 14 7 21 22,000 के अप्रॉक्स आपको मिल रहा होगा। लेकिन अब कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 30,144 मिलेगा। ठीक है, 22,000 से बढ़ के कितना हो गया, 8,000 आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी 8 पे कमीशन में। तो आप आराम से तसल्ली से ये वाला पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने सभी का जो है वो आप ग्रेड पे देख सकते हैं, 5400 यहाँ तक 5400, उसके बाद यहाँ पे 6600 7800 7600 तक ग्रेड पे को मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि आपका बेसिक कौन सा था जिस पे कि आप रिटायर हुए हैं, बशर्ते कि आपका जो है वो 20 साल के बाद, 60 के बाद 20 साल यानी कि 80 साल के बाद जो आपको सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसके आधार पे आप नहीं देख रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि जिस भी बेसिक पे आप रिटायर हुए होंगे उसके करस्पॉन्डिंग इतना आपको जो है वो 8 पे कमीशन में जो है वो सैलरी हो जाएगी, यानी कि पेंशन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, और ये वाला जो येलो वाला है वो उनके लिए है जो करंट में अभी वर्किंग है, लेकिन पेंशन वाले के लिए ये वाला जो डेटा है ग्रीन वाला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस भी बेसिक पे, 1 मिनट क्या हो गया, हाँ ठीक है, जिस भी बेसिक पे आप रिटायर हुए हैं, ठीक है, उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आपका पेंशन आएगा। और अदर इंसेंटिव जो मेडिकल मिलता है या जो भी रिलीफ मिलती है वो तो एज यूजुअल उसको भी रिवाइज किया जाएगा हालांकि, लेकिन वो एज यूजुअल मिलती रहेगी। और जो आपका लेटेस्ट डेटा के अनुसार मैं बताऊं तो सपोज एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं कि 72,100 आपका जो है वो बेसिक था जब आप रिटायर हुए थे तब। ठीक है, तो अब आपकी उस समय जब 72,100 पे रिटायर हुए थे तो यानी कि आपकी सैलरी कितनी बन रही होगी, 36,000 और प्लस 18 18 36 18 54,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी बन रही हो, यानी कि पेंशन बन रही होगी। लेकिन अब आपकी जो पेंशन बनेगी कितना, वो है वो 70,000 के अप्रॉक्स, यानी कि आप समझ सकते हैं 16,000 का लगभग इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप पीडीएफ से जो भी जिनका भी पेंशन देखना है, ठीक है, तो वो अपना बेसिक पता कर लें कि कितना मेरा बेसिक था जब मैं रिटायर हुआ था। आपके जो सर्विस बुक है उसमें आपको पता होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिला होगा रिटायरमेंट के समय, आपको पता होगा कि उसमें बेसिक लिखा रहता है कि इतना पे पेंशन आपका निर्धारित हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितना पे पेंशन निर्धारित हुआ है। सपोज किसी का पेंशन निर्धारित हुआ होगा 81,000, ठीक है, 81,200 उनका बेसिक होगा, तो यानी कि 40,000 समथिंग ऐसा, 40,000 समथिंग ऐसा उनका बेसिक हो गया, और उसी के आधार पे उनको पेंशन मिल रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेंशन है वो 77,952 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा।